Good morning everyone. Student, today we are going to start exercise 7.2 and question number 9. Now see question number 9 in your book. Find the coordinates of the points which divide the line segment joining A minus 2 and 2 and B 2, 8 into 4 equal parts. यहाँ पर आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है पॉइंट्स के जिसमें कि एक लाइन सेगमेंट को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें से आपको ए और बी के पॉइंट्स गिवन है और ये जो लाइन सेगमेंट है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 4 इक्वल पार्ट्स में। सो हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है उन सभी पॉइंट्स के जिसमें से आपको ए और बी के पॉइंट्स आपको गिवन है जो कि लाइन सेगमेंट है, तो उसके मिडिल वाले जो पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करना है। नाउ सी फर्स्टली तो हम क्या बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। जैसे आपको दिया हुआ है लाइन सेगमेंट ए बी, तो ए एंड बी आपके पास एक लाइन सेगमेंट है और इसके आपको ऑलरेडी पॉइंट्स गिवन है। ए के पॉइंट्स है -2 and 2 और बी के पॉइंट्स है 2 and 8। सो ए के जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम क्या मानते हैं, x1 y1 और बी के जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम क्या मानते हैं, x2 y2। अब ये जो लाइन सेगमेंट है ये कितने पार्ट में डिवाइड है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स गिवन नहीं है बट हम पॉइंट्स नेमिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको डिवाइड कर दिया 1, 2 and 3, तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए आपके 4, ए पी, पी क्यू, क्यू आर एंड आर बी। तो हमने 4 इक्वल पार्ट बोले, तो 4 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। अब हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है पी क्यू एंड आर के, जिसमें भी आपको इसको डिवाइड किया है लाइन सेगमेंट के उसके आपको कोऑर्डिनेट से फाइंड करना है। अब क्योंकि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1:1:1:1:1। 4 इक्वल पार्ट है, इट मींस इसको हमने 1 1 1 1 ऐसे 1 1 का हमने रेशियो ले लिया है। अब सी हियर कि आपके पास ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या मान लिया है कि क्यू उसका एक मिड पॉइंट है, क्योंकि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड है तो ए क्यू एंड क्यू बी। तो यहाँ पर क्यू अगर उसका मिड पॉइंट है तो क्यू के हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स कितने मान लिए, x1। तो यहाँ से हम क्यू के पॉइंट से फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमको ए और बी के पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में है तो 1 1 1 1, तो m1 भी आपके पास 1 हो जाएगा और m2 भी आपके पास 1 हो जाएगा। तो एक तो हमारे पास कोऑर्डिनेट दिया आ जाएगा, क्यू के पॉइंट से फाइंड आउट कर लेंगे। सो नाउ सी हियर a -2 2 and b 2 8 are given points of the line segment। ये तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब फर्स्ट में हम क्या करेंगे, q is the mid point of AB। सबसे पहले हमने ये मान लिया कि q जो है वो इस AB का एक मिड पॉइंट है। सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अब हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला qxy। हमने यहाँ पर q के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए, x एंड y। qxy = m1x2 + m2x1 upon m1 + m2 यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। m1 y2 + m2 y1 upon m1 + m2। m1 आपके पास 1 है, x2 यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा क्योंकि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। m1 1 है और x2 आपके पास कितना है, 2 प्लस m2 अगेन 1 है, x1 -2 अपॉन 1 m1 + m2, तो m1 एंड m2 आपके पास कितना है, 1 + 1 2 हो गया। m1 1 है और y2 है आपके पास 8 प्लस m2 1 है और y1 कितना है आपके पास में 2 अपॉन में 1 + 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये माइनस है और ये प्लस है तो 2 - 2 अपॉन 2, 8 1 जा 8, 2 1 जा 2 अपॉन में 2। तो यहाँ पे हमने लिख दिया qxy = 2 - 2 अपॉन 2, 8 + 2 अपॉन 2, 2 - 2 कितना होंगे आपके पास 0 एंड 0 डिवाइडेड बाय 2, अगेन हमें कितना मिलेगा 0, 8 + 2 10, 10/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो qxy = 0 and 5। तो हमारे पास अब q के कोऑर्डिनेट्स कितने मिल गए हैं, पहले हमने इसको xy माना था बट अब हमें q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। तो हमें q के कोऑर्डिनेट्स अब क्या मिल गए हैं, यहाँ पर 0 and 5। अब यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट्स और है, P and R। अब हमें P और R के भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। सो अगर हम सिर्फ इतना डायग्राम देखते हैं A and Q, तो AQ का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, P हो जाएगा और QB का मिड पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो इससे हम इसके भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पर A और Q हमें 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं तो उससे हम P फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमें Q और B के कोऑर्डिनेट्स पता है तो उससे हम क्या
आर फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में अब हमने क्या मान लिया है सेकेंड कंडीशन में कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। अब P जो है वो इस ए क्यू का मिड पॉइंट है, तो ये आपके पास x1 y1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x2 y2। अगेन सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। P के कोऑर्डिनेट में हमने कितने मान लिए, x1 मान लिए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस y2। m1 1 है और x2 यहाँ से x2 आपके पास कितना हो गया 0 प्लस m1 m2 तो 1 है और x1 कितना हो गया माइनस ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस 1। m1 1 है, y2 कितना हो गया आपके पास 5 प्लस m2 आपके पास 1 है और y1 कितना हो गया है 2 अपॉन में 1 प्लस 1। 0 बन जा 0, 2 बन जा 2 बट माइनस ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस 1 2, 5 बन जा 5 प्लस 2 बन जा 2 अपॉन 2। 0 minus 2 minus of 2 upon 2 and here 5 plus 2 7 by 2, 2 1 जा 2 2 1 जा 2। तो यहाँ पर आपके पास कितना बचा माइनस ऑफ 1 एंड here 7 by 2। तो हमें यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट भी मिल गए, P के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए हैं -1 एंड 7 by 2। तो हमें P के कोऑर्डिनेट भी मिल गए, Q के भी मिल गए। अब हमें सिर्फ किसके फाइंड करना है R के। तो R के भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूले से, क्योंकि आपको Q और B के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी फाइंड हुए, तो इससे हमें R के कोऑर्डिनेट भी फाइंड हो जाएंगे। अब थर्ड कंडीशन में हमने क्या मान लिया है कि R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB। R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB, सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। Q के आपके पास कोऑर्डिनेट्स है 0 एंड 5 और B के कोऑर्डिनेट्स है 2 एंड 8। तो Q के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। R x y, अब हमें R फाइंड करना है तो R के हमने कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए x एंड y। m1 x2 प्लस m2 x1 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 तो आपके पास 1 ही होगा, इससे x2 कितना मिल गया आपके पास 2, m2 1 है और x1 कितना मिल गया आपके पास में 0 अपॉन 1 प्लस 1। m1 1 है, y2 है आपके पास 8 प्लस m2 1 है और y1 है आपके पास 5 अपॉन 1 प्लस 1। 2 1 जा 2, 0 1 जा 0 अपॉन 2, 2 प्लस 0 2, 2 अपॉन 2 एंड 8 1 जा 8, 5 1 जा 5, 8 प्लस 5 अपॉन 2, 2 अपॉन 2, 2 से 2 कट, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 13 बाय 2। सो R x y हो गया 1 एंड 13 बाय 2। तो हमें क्वेश्चन में यही फाइंड करना था कि अगर आपको एक लाइन सेगमेंट दिए हुए हैं और अगर वो 4 इक्वल पार्ट्स में हैं तो उसके अंदर वाले जितने भी पॉइंट्स थे हमें उसके कोऑर्डिनेट्स तो फाइंड करना था। तो अब आपको सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट हो गए हैं P, Q एंड R। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को हम मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते थे। जैसे यहाँ पर Q क्या है, मिड पॉइंट है, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। P मिड पॉइंट है तो AQ में हम लगा सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इस क्वेश्चन को हम दोनों से कर सकते हैं, मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो और सेक्शन फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now students see question number 10. Find the area of rhombus if its vertices are 3 0 4 5 -1 4 and -2 -1 taken in order। यहाँ पर हमको फाइंड करना है रोम्बस का एरिया जिसमें कि आपको वर्टाइसेस गिवन है, बट यहाँ पर नेम गिवन नहीं है, सो वी कैन टेक एनी नेम A B C D P Q R S, किसी भी इनमें से हम रोम्बस को कोई सा भी नेम दे सकते हैं, इसके आपको वर्टाइसेस गिवन है। सेकेंड थिंग्स ये है कि आपको एरिया ऑफ रोम्बस भी गिवन है कि एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक रोम्बस बनाएंगे। तो सपोज A B C D हमने एक रोम्बस बना लिया जिसमें से आपको पॉइंट से गिवन है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका 3 0, तो उसको हमने किसके पॉइंट्स दे दिए, A वर्टाइसेस के दे दिए। सेकेंड पॉइंट को हमने B वर्टाइसेस दे दिया, थर्ड पॉइंट को हमने C दे दिया और फोर्थ पॉइंट को हमने क्या दे दिया, D दे दिया। तो हमने एक रोम्बस बना लिया और फिर यहाँ पर हमने नेमिंग करके जो भी आपको पॉइंट्स गिवन थे वो हमने राइट कर दिया। अब ना सी हियर, अब हम क्या देखते हैं, सोल्यूशन देखते हैं कि सोल्यूशन में आपको क्या क्या चीजें दी हुई है। सो पॉइंट्स
3 0 4 point -1 4 and -2 -1 आर द वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस ABCD। ये तो आपको गिवन है और आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ये आपके पास एक फॉर्मूला है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे डायगोनल फाइंड करना है। तो रोम्बस में आपके पास AC एंड BD, ये आपके पास दो डायगोनल्स हैं और दो डायगोनल्स में आपको पॉइंट्स भी क्या है गिवन है। तो सबसे पहले हम जो डायगोनल से गिवन है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो A और C है, यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। और B और D डायगोनल जो इसमें भी हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हम AC और BD जो है उसके हम पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। सो AC एंड BD आर डायगोनल्स। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर AC। सबसे पहले हम किसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, डायगोनल AC के लिए। तो A के पॉइंट से 3 0 है और C के पॉइंट -1 है 4 है। A के पॉइंट से आपको A के जो पॉइंट्स है उसको हम क्या मानेंगे, x1 y1 और C के जो पॉइंट्स है उसको हम क्या मानेंगे, x2 y2। जब भी आपको अगर कोई कोऑर्डिनेट गिवन है या फिर आपको लाइन गिवन है तो जो आपके पास में फर्स्ट पॉइंट होता है उसको हम हमेशा x1 मानेंगे और जो सेकंड पॉइंट होगा उसको हम हमेशा क्या मानेंगे, x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला AC इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो AC इज इक्वल टू x2 माइनस 1 x2 माइनस x1 आपके पास में क्या है, 3 है, -1 माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 4 माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर, -1 माइनस 3 माइनस ऑफ 4 -4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर इट मीन्स प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इवन पावर है। 4 4 जा 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 32 रूट ऑफ 32। जब हम 32 के फैक्टर्स करेंगे तो 16 2 जा 32 ये भी हम लिख सकते हैं, बट 32 जो है वो किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है, जैसे 36 है। तो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 6। अगर आपके पास में 25 है तो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो वो कंप्लीटली स्क्वायर है, बट 32 जो है वो आपके पास कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में आएगा AC इज इक्वल टू 4√2, मतलब 32 के जो आपके पास में फैक्टर्स हैं वो होंगे 4√2। और उसी तरीके से हम BD की डिस्टेंस निकालेंगे तो BD के पॉइंट से है 4 5 एंड D है -2 एंड -1, x1 y1 x2 y2। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला BD इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर, -2 माइनस 4 माइनस ऑफ 6 -1 माइनस 5 माइनस ऑफ 6 -6 का स्क्वायर 6 6 जा 36 6 6 जा 36। ये प्लस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास पावर क्या है, इवन है। -6 इंटू -6 माइनस माइनस प्लस, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दिया, प्लस ऑफ 36 प्लस 36 72। अब 72 भी जो है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो आपको मिलेगा 6√2। BD इज इक्वल टू 6√2। अब हमें डायगोनल फाइंड आउट हो गए, AC भी मिल गया हमको और BD भी मिल गया, तो हम एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने डायगोनल से फाइंड कर लिए AC और BD। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, 1/2 इंटू डायगोनल AC इंटू BD, 1/2 इंटू AC की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की थी, 4√2 इंटू BD 6√2। अब ये आपके पास में रेशनल नंबर है और ये आपके पास में क्या है, इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम 4 इंटू 6 करेंगे, 4 इंटू 6 आपके पास में होगा 24 एंड √2 इंटू √2, इरेशनल नंबर √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा आपके पास में 2, 24 इंटू 2 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इट मींस यहाँ पर आपके पास सिर्फ कितना बचा है 24। सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर क्यों, क्योंकि जब भी हम एरिया निकालते हैं तो उसकी यूनिट क्या होती है, स्क्वायर होती है। यहाँ पर हमें मीटर और सेंटीमीटर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर हमको सिर्फ उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इसलिए इसका एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो आपकी एक्सरसाइज 7.2 इज कंप्लीटेड। एक्सरसाइज 7.2 आपकी कंप्लीट है।
क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब जो आपकी एक्सरसाइज 7.3 है वो आपकी डिपेंड है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपका जो पोर्शन है वो फिलहाल अभी आपको सीबीएसई की तरफ से हट गया है वो टॉपिक, तो इसलिए अभी हम एक्सरसाइज 7.3 नहीं करेंगे। बट जो आपकी एक्सरसाइज 7.4 है उसमें आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो स्टूडेंट्स यू हैव टू रिवाइज चैप्टर 7। उसके आपको सारे क्वेश्चन करना है, स्पेशली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। So you have to revise this question, and if you have any doubt in any question, so you can ask me. Bye everyone.